अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दलील डिजिटल और मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। नाज़रीन, पाकिस्तान ने शुरू से ही एक ही मौक़िफ़ रखा है कि जो दहशत गर्दी है, जो अफरा तफरी है और ये जो तमाम स्पॉन्सरशिप हैं, ये किसी भी मसले का हल नहीं है। मसले का हल सिर्फ़ एक ही है, वो है कानून की बालादस्ती। वो है फ़ोर्सेस पे यकीन रखना और वो है मिल बैठ के बात करना, ताकि हमारे जो मासूम शहरी हैं उनकी ज़िंदगी ज़्यादा मुसीबत में ना डल सके। बलूचिस्तान की जो ये बीएलए है, इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगी। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, अपने आप को तो ये कहते हैं कि हम बलोच कम्युनिटी को जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं, बट उनको ये भी मालूम है कि वो किस तरह की स्पॉन्सरशिप पे पल रहे हैं। कौन से मुल्क उनको फ़ंड कर रहे हैं और कहाँ से असला उनके पास आ रहा है, ताकि बलूचिस्तान के थ्रू पूरे पाकिस्तान में अनरेस्ट किया जाए और बलूचिस्तान की आवाम का जीना जो है वो मुश्किल बनाया जाए। इसके बाद मैं आपको एक और पॉइंट भी बड़ा ही अहम बताती हूँ कि बीएलए की जानिब से बड़े-बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बलूचिस्तान में निशाना बनाया गया है। चाहे वो रेलवे स्टेशंस हों, चाहे वो गवादर हो, इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाना और फिर ये कहना कि हम तो भलाई के लिए काम कर रहे हैं, इसमें इतना तज़ाद है कि आप खुद देख सकते हैं। बीएलए की जानिब से माज़ी में अटैक किए गए, उसके अंदर मासूम शहरी, मुसाफिर, मज़दूर, यहाँ तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी शहीद हुए। और फिर उन जो ग्रुप्स हैं, वो किस तरह के आवाम को इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर औरतें भी हैं। हमने माज़ी में भी देखा कि बीएलए के जो दहशतगर्दी के जो हमले हैं, उसके अंदर उन्होंने औरतों का भी इस्तेमाल किया, उनको शील्ड बना के, वो मासूम लोगों का भी इस्तेमाल किया, उनको शील्ड बना के अपने मकसद को कहीं न कहीं अंजाम देते रहे। नाज़रीन, अब आपको ये भी बताऊँ कि कौन से वो मुल्क हैं जिन्होंने बीएलए को इस ऑर्गेनाइजेशन को दहशत गर्दी की ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम डिक्लेयर करके बैन किया हुआ है। इसमें बरतानिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। ये वो बड़े मुल्क हैं जिन्होंने बीएलए की तंजीम को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कहकर डिक्लेयर कर दिया और बैन किया हुआ है। तब भी बीएलए को समझ नहीं आता, और जब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, जब पाकिस्तान इंटरनेशनल बेस्ड ऑपरेशन वहाँ पे कंडक्ट करता है, पाकिस्तान की फोर्सेस ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 31,000 अबव इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किए हैं, जिसके अंदर 2000 से ज़ायद दहशतगर्दों का हमने ख़ात्मा भी किया है। बड़े प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाना, आवाम को निशाना बनाना, मासूम जानों को निशाना बनाना, बलूचिस्तान में अनरेस्ट करना और फिर ये कहना कि हम इस सूबे के रखवाले हैं, हम बलोच मूवमेंट को या बलोच कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसी हुई? बार पाकिस्तान ने समझाया, बारूद, दहशतगर्दी, अफरा तफरी ये मसले का हल नहीं है। चाहे इंडिया स्पॉन्सर कर रहा हो, अफ़गानिस्तान से इनको असला मिल रहा हो, इनको फंडिंग मिल रही हो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सिर्फ़ एक ही मकसद है, ये फ़ंड पे पलते हैं नाज़रीन, इनका कोई सर पैर नहीं। ये एक दिखावा बनाकर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मासूम लोगों को माइल करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द के हमलों में कितनी जानें जा चुकी हैं, कितने मासूम शहरी इनकी आड़ में अपनी जानें गंवा चुके हैं। ये है नाज़रीन बीएलए का असल रूप। और फिर वो ये कहते हैं कि हम तो गुरिल्ला वॉरफेयर के अगेंस्ट लड़े हैं, हम तो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम तो बलूचिस्तान के हालात बेहतर करना चाह रहे हैं। तो कोई मुझे ये बताए कि गोली की नोक पर बारूद की जब बू फैलती है, तो मुझे ये बताएं कि आप कौन सी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और ये हालात कैसे आप बेहतर करें। प्रोजेक्ट्स आपने छोड़े नहीं, ठीक है, आवाम आपने बख्शी नहीं, तो अब ये बताएं कि किस तरह की आप पॉलिटिकल गेम खेलना चाह रहे हैं। ये पॉलिटिकल गेम से ज़्यादा माइंड गेम है, ये ब्लड गेम है जो ये खेलना चाह रहे हैं नाज़रीन। ये है बीएलए का असल रूप, जो अपने आप को इस दहशतगर्दी की तंजीम के पीछे छुपा कर सिर्फ ये कहते हैं कि हम तो रखवाले हैं, मगर जो सच है वो कभी छुपता नहीं। ये हैं उनके कारनामे, दहशतगर्दी हमले, मासूम लोगों की जानें लेना, प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाना। बलूचिस्तान में एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम अब काफ़ी हद तक बेहतर हो रहा है। हमने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि कैसे बलूचिस्तान की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है
with the help of federal government and all the law enforcement agencies, now they're building up Balochistan once again. تو اتنا ڈیمیج جو بلوچستان نے پے کیا ہے وہ ایسی پارٹیز نہیں ان کی وجہ بنی ہے، جو بی ایل اے ہو گیا، ٹی ٹی پی ہو گیا، یہ وہ تنظیمیں ہیں جو گٹھ جوڑ بن کے کام کرتی ہیں، جو پل تو کسی اور کے پیسوں پہ رہی ہیں. ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کو نشانہ بنانا. مگر پاکستان نے جتنے آپریشنز کنڈکٹ کیے ہیں، جتنے ملٹری آپریشنز کنڈکٹ کیے ہیں، ہم مزید بھی آگے اس چیز کو رکیں گے نہیں. جہاں ہمیں لگے گا کہ وہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ ضروری ہے، پاکستان کی فورسز، پاکستان کی گورنمنٹ، بلوچستان کی گورنمنٹ کبھی بھی اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گی. عزم استحکام 2026 کے تحت بلوچستان میں لگ بھگ 31,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کنڈکٹ کیے گئے. جو آن گوئنگ آپریشن ہے رد الفتنہ 3 اور شیبان، اس کے ذریعے تقریباً لگ بھگ 2,000 سے ہم نے اوپر جو دہشت گرد ہیں ان کو ایلیمنیٹ کیا ہے. یہ بہت بڑا نمبر ہے ناظرین، یہ ایک بہادری ہے، یہ ریزیلینس ہے جو پاکستان کی فورسز دکھا رہی ہیں بلوچستان کو ایک سیف زون بنانے کی. وہاں پہ کتنے معصوم گھر اجڑ چکے ہیں، کتنے شہری جو ہیں وہ در بدر ہو چکے ہیں، مگر اب پاکستان جو ہے بلوچستان پہ کمپلیٹ فوکس کرتا ہے، چاہے سیکورٹی ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے ہیلتھ کیئر ہو. وہاں پہ اب دوبارہ ریوائول ہو رہا ہے ایک زندگی، ایک اچھی زندگی کا، جو ہم مزید آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے. مجھے یقین ہے آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا، ہمارے چینل کو سپورٹ اینڈ سبسکرائب کیجیے گا. ٹل دا نیکسٹ ٹائم اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.